यह लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 लेक्चर को देख चुके हैं, जिसमें हमने रैंप सिग्नल को स्टडी किया था, स्टेप सिग्नल को स्टडी किया था एंड इम्पल्स सिग्नल को स्टडी किया था। इस जो लेक्चर है इसमें क्या स्टडी करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड सिग्नल है वो है क्या, पैराबोलिक सिग्नल। उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं कि हमारा पैराबोलिक सिग्नल जो है क्या होता है। देखिए हमारा चौथा जो सिग्नल है वो क्या है, दिखाई दे रहा होगा, पैराबोलिक सिग्नल। पैराबोलिक सिग्नल, इसको पैराबोलिक फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। फंक्शन कहिए या सिग्नल कहिए, दोनों क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं पैराबोलिक फंक्शन। ठीक ना। अब देखते हैं कंटिन्यूअस के रूप में और डिस्क्रीट के रूप में, कंटिन्यूअस टाइम के रूप में, डिस्क्रीट टाइम के रूप में। यह जो हमारा फैमिलियर हो गया होगा, क्योंकि हम बार बार इसका नाम सुन चुके हैं। क्योंकि कंटिन्यूअस के रूप में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्क्रीट के रूप में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ से क्या करते हैं, कंटिन्यूअस के रूप में ले सकते हैं और क्या, डिस्क्रीट के रूप में डिवाइड कर दिए। एक तरफ क्या देते हैं हेडिंग, हमारा इस तरफ हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस के रूप में, कंटिन्यूअस टाइम। इस तरफ हेडिंग देते हैं हमारा क्या, डिस्क्रीट टाइम। दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रीट टाइम। ठीक ना। यहाँ तक दिक्कत, ये सिर्फ हेडिंग दिए हैं। अब देखते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन कि इसको किस तरह से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक ना, इसको किस तरह से दिखाते हैं और डिनोट करते हैं। तो आज थोड़ा सा थ्योरी ऐसे लिख लेते हैं जिस तरह से हम एग्जाम में या कॉपी में लिखते हैं। ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले आता है कि इसको डिनोट किसी से करते हैं। कंटिन्यूअस के रूप में हमारा रहेगा तो उस समय इसको डिनोट किसी से करेंगे। देखिए नाम क्या है, पैराबोलिक। नाम क्या है, पैराबोलिक सिग्नल या फंक्शन। पैराबोलिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सिग्नल होगा वो किस शेप में होगा, पैराबोलिक के रूप में। समझ में आया। जैसे हम स्टेप में देखे थे वो क्या था, स्टेप के रूप में था ना सिग्नल। रैंप में देखे तो क्या था, रैंप के रूप में था। इम्पल्स में देखे तो देखे कि हमारा क्या है, सिग्नल पल्स के रूप में। तो इसी तरह क्या है, पैराबोलिक के रूप में है। तो यानी हमारा सिग्नल का जो शेप होगा वो किस रूप में होगा, पैराबोलिक के रूप में। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, देखते हैं यहाँ से। इट इज डिनोटेड बाय f of p into t in the फॉर्म ऑफ, क्या हो जाएगा हमारा, कंटिन्यूअस टाइम या सीटी। ठीक है ना, कंटिन्यूअस टाइम, यहाँ पर सीटी लिख दिया। अब देखिए अब आता है हमारा क्या, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मेन समझना रहता है क्या, हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। यहाँ पर देखते हैं मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। देखिए जो समझना रहता है हमको क्या, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। जब हमारा सिग्नल जो रहेगा क्या, जब हमारा सिग्नल यानी एफ ऑफ पी इंटू टी, क्या, एफ ऑफ पी इंटू टी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाई 2। कब, इफ टी इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। इफ एफ ऑफ पी इंटू टी इज इक्वल टू 0 इफ टी इज लेस देन 0। देखिए कहने का मतलब हुआ ना, कहने का मेरा मतलब हुआ कि जो हमारा क्या है, पैराबोलिक फंक्शन है उसका वैल्यू क्या होगा, ए इंटू टी स्क्वायर बाई 2। कब, जब हमारा टी का जो वैल्यू है 0 या 0 से क्या हो, बड़ा हो। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि टी का जो वैल्यू होगा, ये हमारा टी है, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारा 0 1 2 3 इसी तरह से जाएगा डॉट डॉट डॉट। उस समय जो हमारा पैराबोलिक सिग्नल या फंक्शन का वैल्यू होगा, यानी एफ ऑफ पी इंटू टी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए टी स्क्वायर बाई 2, यही ना होगा। अदरवाइज इसका कहने का मतलब क्या होगा
इसको देख लेते हैं कि t इज इक्वल टू क्या रहे, -1 रहे, -2 रहे या -3 रहे। इसी तरह से क्या डॉट 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 इस समय हमारा जो है पाराबोलिक फंक्शन या सिग्नल का जो वैल्यू है एफ ऑफ पी इंटू टी का वो क्या होगा, वैल्यू 0 होगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल है। अब देखिए ये है ये जो हम ये यहाँ पर दिखा है, ये का जो वैल्यू है, देखिए ये का जो वैल्यू है हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। लेकिन जब हम यूनिट पाराबोलिक सिग्नल की बात करेंगे, क्या यूनिट पाराबोलिक सिग्नल की, उस समय हमारा जो वैल्यू है ए का वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यूनिट का मतलब होता है 1। अब पाराबोलिक का यानी पाराबोलिक टाइप का सिग्नल है, ठीक ना। अब देखिए अब इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ये भी सिंपल है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहता है ना, उसी तरह से क्या होता है ग्राफिकली, सिर्फ ग्राफ के रूप में दर्शा देना है। देखिए दिखाई दे रहा होगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक ना। अब देखिए वाई एक्सिस पर क्या ले लिए, हमारा जो है पाराबोलिक फंक्शन, ठीक, एफ ऑफ पी इंटू टी, ये हमारा क्या है टी है। अब देखिए बोल रहा है क्या पाराबोलिक सिग्नल, यानी इसका सिग्नल का शेप क्या होगा पाराबोलिक टाइप के। तो जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा, जो सिग्नल जाएगा वो हमारा क्या होगा इस तरह से होगा, ठीक ना। यही हमारा क्या हो गया पाराबोलिक सिग्नल का ग्राफ हो गया। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि डिस्क्रीट के रूप में इसको किस तरह से क्या करते हैं दिखाते हैं, और इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसको इट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ पी इंटू एन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट टाइम, यानी जब डिस्क्रीट टाइम के रूप में रहेगा ना, उस समय हमारा क्या होगा पाराबोलिक जो है फंक्शन होगा, उसको डिनोट किसी से करेंगे एफ ऑफ पी इंटू एन से। अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरह से। अब देखिए सेकेंड हेडिंग देते हैं, क्या होता है हमारा मैथमेटिकली यानी कि गणितीय एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। अब देखिए जो हमारा एफ ऑफ पी इंटू एन यानी पाराबोलिक फंक्शन जब डिस्क्रीट रूप में रहता है, उस समय इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर नहीं ए इंटू एन स्क्वायर बाई 2, क्या होता है एन इंटू ए स्क्वायर बाई 2। तो इसको लिख लेते हैं एफ ऑफ पी इंटू एन। सिर्फ देखिए ना यहाँ पर एन के रूप में आया है डिस्क्रीट के रूप में, यहाँ पर टी है जो कंटिन्यूअस के रूप में है, सिर्फ एन ही तो चेंज हो रहा है, बाकी तो सारा चीज़ सेम है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ए एन स्क्वायर बाई 2, कब जब हमारा एन का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जब 0 होगा वैल्यू इफ है एन इक्वल टू लेस देन 0, यहाँ तक। अब देखिए इसका कहने का मतलब हुआ ना कि एन का जो वैल्यू है हमारा, एन का जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो सकता है, एन का जो वैल्यू है एन इक्वल टू 1 हो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। इस समय जब रहेगा तो हमारा क्या पाराबोलिक जो फंक्शन है उसका जो है मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा एफ ऑफ पी इंटू एन का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा ए एन स्क्वायर बाई 2, कब जब हमारा सिग्नल जो क्या रहे डिस्क्रीट के रूप में रहे, यानी डिस्क्रीट टाइम के रूप में रहे। अब देखिए इसका तो सिंपल होगा, लेस देन के लिए बोल रहा है, यानी एन का जो वैल्यू होगा क्या होगा -1 -2 -3। इसी तरह से इस समय जो हमारा वैल्यू रहेगा वो क्या होगा एफ ऑफ पी इंटू एन का जो वैल्यू है वो क्या होगा 0। यहाँ पर भी जो ए है, जो हमारा ए है, ये जो है इसका वैल्यू भी क्या हो सकता है, इसका भी वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। इस तरह से हमारा क्या है ये ए इक्वल टू हो सकता है
यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसको ग्राफ के रूप में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। क्या हमारा हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए ग्राफ के रूप में रहेगा तो हमारा क्या है, इस तरह से रहेगा ना। अब देखिए ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पी इंटू एन, जो हमारा टाइम है वो एन के रूप में रहेगा। अब देखिए ग्राफ के रूप में दर्शा रहे हैं तो हमारा जो सिग्नल होगा क्या डिस्क्रीट के रूप में रहेगा। तो इस तरह से रहेगा, इसी तरह से ना रहेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से जाएगा एन का वैल्यू। ये हमारा क्या है ऊपर में